अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 पे और चैप्टर नंबर 2 हमारे पास है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। अब हमने मैट्रिक्स वाला चैप्टर ख़त्म कर दिया, उसके बाद अब हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर्स को क्या चीज़ होती है हमारे पास, फिर उसके बाद हम डिफ़ाइन करेंगे नंबर्स की टाइप्स को और हम आ जाएंगे फिर रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर पे। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि नंबर्स हमारे पास होती क्या है। तो ये हमारे पास क्या है, नंबर्स हमारे पास इट इज़ अ फंडामेंटल कंसेप्ट विच रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी। कि हमारे पास नंबर एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट। फंडामेंटल का क्या मतलब होता है, बेस। कि इससे हमारे पास क्या बनती है, ये बेसिक कंसेप्ट है जो हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि कितनी किसी चीज़ की कितनी मिकदार है। जैसे हम कह दें कि हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, ये सारे किसको ज़ाहिर करते हैं, क्वांटिटी को ही ज़ाहिर करते हैं। तो इस तरह हमारे पास आ गया। सबसे पहले नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे पास किसको ज़ाहिर करती है, क्वांटिटी को ज़ाहिर करती है। उसके बाद हमारे पास आते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर। हमारे पास क्या आते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो टाइप्स ऑफ नंबर में हमारे पास क्या आता है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। और उनमें सबसे पहले वाला जो हमारे पास है वो है, तो सबसे पहले हमारे पास है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या है कि मैथमेटिक्स में तो हम नंबर्स को क्या करते हैं, काउंट करते हैं, मतलब गिनते हैं। तो नेचुरली तौर पे मतलब हम स्टार्ट कहाँ से लेते हैं, तो उन नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर। जैसे हम नेचुरली तौर पे हम कहाँ से स्टार्ट लेते हैं कि हमारे पास क्या होता है 1 2 3 4 5 और इस तरह आगे जाते हैं। मतलब नेचुरली तौर पे हम जिस तरह काउंट करते हैं, काउंटिंग नेचुरली, काउंटिंग नेचुरली। तो नेचुरली तौर पे हम किस तरह गिनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब नेचुरली तौर पे हम कभी भी ऐसा नहीं करते कि 0 1 2 3 4। हम कहते हैं कि 1 2 3 4 5 6। कोई भी कह दे तो हमें कह दें कि नंबर सुने तो हम इस तरह के, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से। ये एन इसकी क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हम जाते हैं कि हमारे पास क्या हो जाती है, होल नंबर की बारी आ जाती है। तो होल नंबर हमारे पास क्या है कि होल नंबर्स ऐसे नंबर हैं, कंप्लीट नंबर। होल नंबर का क्या मीनिंग है, हमारे पास कंप्लीट नंबर। ये तो हमारे पास कंप्लीट नहीं है, क्योंकि हमारे पास होल नंबर में फिर क्या आ जाता है, ये हमारे पास कंप्लीट नंबर्स, कंप्लीट नंबर्स। और वो कहाँ से हमारे पास स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 और ऐसे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो जाते हैं, कंप्लीट नंबर्स हमारे पास कहाँ से शुरू होते हैं, 0 1 2 से। और नेचुरल नंबर हमारे पास किससे शुरू होते हैं, 1 2 3 4। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इंटीजर्स की तरफ कि हमारे पास क्या है, इंटीजर्स क्या हैं, कौन सी चीज़ हैं। तो इंटीजर्स किसे कहते हैं, हमारे पास इंटीजर्स कहते हैं हमारे पास ऐसे नंबर्स को जो किसके फॉर्म में ना हो, जिसमें पॉइंट ना हो। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो इंटीजर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो देखें हमारे पास इंटीजर की डिफिनीशन क्या है। इंटीजर हमारे पास है, इंटीजर इज़ होल नंबर। अब आप कहेंगे कि होल नंबर की डिफिनीशन तो हमने पहले कर दिया, होल नंबर 0 1। तो आगे भी देखें, इंटीजर इज़ होल नंबर एदर पॉजिटिव और नेगेटिव बट नॉट अ डेसिमल। कि हमारे पास इंटीजर होल्स नंबर हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमने किसकी बात की, पॉजिटिव की बात की। इधर अब हमारे पास किसकी बात आ गई है, नेगेटिव की बात भी साथ में आ गई है कि हमारे पास इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं आना चाहिए। अगर डेसिमल पॉइंट आएगा तो फिर वो हमारे पास इंटीजर नहीं होगा। उसके बारे में हम आगे चलते हैं कि हमारे पास अब ये हमारे पास क्या हो गया, इंटीजर हो गया। और इंटीजर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन जो हमारे पास होती है, रिप्रेजेंट हम इसको किससे करते हैं, जेड से करते हैं। इंटीजर को हम किससे ये करते हैं, जेड से। आइए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि इंटीजर के जो हमारे पास मीनिंग्स हैं उसमें कौन कौन से नंबर। तो हमने क्या बात की है कि हमारे पास क्या होती है, इंटीजर हमारे पास होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। मतलब ज़ीरो, ज़ीरो के साथ तो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कुछ भी नहीं होता। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू
सो ऑन। ये हमारे पास किसकी डिफिनीशन में आ गया। अब हम पॉजिटिव इंटीजर को कैसे लिखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास किस तरह आ सकता है। पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास आ सकता है z के ऊपर प्लस डाल देते हैं और हम क्या लिखते हैं 0 1 2 3 और ये इस तरह जाए। अब हमारे पास क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास क्या होता है नहीं सॉरी 0 इसमें नहीं है। अगर हम किसकी बात करें नेगेटिव की तो ये क्या होगा -1 -2 -3 और ये हमारे पास इस तरह जाएगा। अभी आप कहेंगे कि सर हमारा 0 क्यों नहीं है। तो 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव। 0 हमारे पास क्या है ना नार पॉजिटिव नेदर बी नेगेटिव। ना 0 हमारे पास पॉजिटिव है ना हमारे पास 0 क्या है नेगेटिव है, बल्कि 0 नॉन पॉजिटिव है और नॉन नेगेटिव। अगर नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव की समझ ना आए तो फिर हम इसके बारे में भी क्या करेंगे बात करेंगे कि नॉन पॉजिटिव हमारे पास क्या होता है नॉन नेगेटिव। ये हमारे पास इंटीजर आ गई। अब उसके बाद हमारे पास आता है और नंबर रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट द नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंट इन विच कैन बी रिप्रेजेंट हमारे पास p/q। इस फॉर्म में हम क्या करें इनको रिप्रेजेंट कर सकें। और p और q हम कहाँ से लेंगे इंटीजर से लेंगे। कहाँ से लेंगे ऊपर वाले जितने भी हमने नंबर डिफाइन किए हैं p और q हम किससे लेंगे इंटीजर से लेंगे। और q को हम क्या नहीं ले सकते 0 नहीं ले सकते। बाकी हम हर चीज़ इसको ले सकते हैं। नेगेटिव भी ले सकते हैं। हमने पढ़ा है कि इंटीजर में नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं p और q को क्या ले सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन q को 0 नहीं ले सकते, p को 0 ले सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है रैशनल नंबर्स है। और रैशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं q से। रिप्रेजेंटेड बाय q। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं q से रिप्रेजेंट करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या है कि कोई नंबर्स है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास नंबर है p और q के फॉर्म में लिखते हैं। हम इंटीजर उठा लेते हैं 2 और 3। ये किससे बिलोंग करता है इंटीजर में बिलोंग करता है। मैंने आपको पहले भी इंटीजर की मिसाल दी है। इसको हम किसके फॉर्म में लिखते हैं बटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हमारे पास 2 को p मान लेते हैं 3 को q मान लेते हैं। अब इसमें ख़ास बात क्या आ गई हमारे पास जो इंटीजर्स हैं इसमें क्या हैं पॉइंट वाले नंबर्स नहीं हैं। लेकिन हमें मालूम है कि 2 और 3 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर हैं। कौन से वाले नंबर हैं इनफाइनाइट, मतलब इसमें पॉइंट में जाओ हमारे पास क्या है 2.1 भी है 2.01 भी है 2.001 भी है। मतलब इन दोनों के दरमियान हमारे पास इनफाइनाइट नंबर्स मौजूद हैं। तो वो नंबर्स हमारे किस में आ जाते हैं रैशनल में। चूँकि इसमें पॉइंट आ जाता है, पॉइंट इंटीजर में है नहीं, तो उसके लिए हमने अलहदा ये किया कि वो कौन सा है हमारे पास रैशनल। रैशनल में हमारे पास इंटीजर्स भी आते हैं और उनके दरमियान वाले नंबर्स भी आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास एक छोटी सी टर्म है इर्रेशनल नंबर की। उसके बाद हम जाएंगे अपने टॉपिक की तरफ रियल। और अब हमारे पास और कौन सा नंबर है हमारे पास नंबर है कि इर्रेशनल नंबर कौन से होते हैं। कौन से वाला इर्रेशनल नंबर हमारे पास होता है कि जिसको हम p/q की फॉर्म में ना लिख सकें। क्या ना कर सकें विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट p/q की फॉर्म में हम इसको ना लिख सकें। मतलब इसको हम क्या कहेंगे विच कैन नॉट बी रिप्रेजेंट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट p/q के ऐसे नंबर जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो उसको हम क्या कहेंगे इर्रेशनल नंबर्स। और इनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने का तो तरीका है वो है q प्राइम। ये हमारे पास क्या है इर्रेशनल नंबर। जैसे हमारे पास कोई स्क्वायर रूट वाला फंक्शन आ जाता है, कोई और वैल्यू आ जाती है, तो उसको हम किस में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसमें रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे इसको इधर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
अब इसमें ऐसे नंबर्स भी आ जाते हैं जो हमारे पास टर्मिनेटिंग होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं वो भी हमारे पास इरेशनल में आ सकते हैं। उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, अभी हम अपनी डिफिनीशन पे आते हैं। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर्स किसे कहते हैं? रियल नंबर्स हमारे पास कहते हैं, अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास कौन से नंबर आ गए हैं, रियल नंबर। रियल नंबर की हमने डिफिनीशन भी की है। तो रियल नंबर हमारे पास बेसिकली क्या होता है, रैशनल और इरेशनल का यूनियन होता है। ये भी हमने पीछे डिफ़ाइन कर दिया है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, और ये भी हमने डिफ़ाइन किया है कि हमारे पास इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो रैशनल और इरेशनल का यूनियन हमारे पास क्या कहलाता है, रियल नंबर कहलाता है। या रियल नंबर्स को हम क्या कर सकते हैं, इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास द नंबर इज सेड टू बी रियल इफ़ उट्स, हमारे पास क्या है कि उसका स्क्वायर ले लें जो भी नंबर्स है, और वो हमारे पास ग्रेटर देन ज़ीरो आना चाहिए। जैसा कि हम उठा लेते हैं, हमारे पास क्या है, -2 है। ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, मतलब इसके नीचे अगर हम 1 लिख दें तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। अब अगर हम कर दें कि -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हमारे पास कितना आता है, 4 आता है, और 4 हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अब आ जाते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स क्या आते हैं। कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास होते हैं जिसमें हम किसको ले आते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में सिर्फ ये बात जान लें कि इन विच इमेजिनरी नंबर आयोटा इज़ कंटेन, जिसमें हमारे पास आयोटा आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसकी डिफिनीशन आगे आएगी, प्रॉपर डिफिनीशन आगे आएगी तो फिर हम उसको कहेंगे। अभी तक हम कहाँ पे रुकना है, हमने रियल नंबर पे। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे पास रियल नंबर हैं, रेशनल नंबर हैं, इंटीजर हैं, होल नंबर हैं, हमारे पास नेचुरल नंबर हैं। तो इनमें से कौन से वाले नंबर्स बड़े हैं, कौन से वाले नंबर्स छोटे हैं, कौन किसका सबसेट है, कौन किसका सबसेट है। तो इसके लिए हम बात करते हैं कि हमारे पास ये कैसे होते हैं। आपने देखा होगा हमारे पास सेट क्या होता है। सेट की डिफिनीशन में हमारे पास आता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास किसकी डिफिनीशन है, सेट की डिफिनीशन है। अब हम देखना चाहते हैं सबसेट क्या होता है। तो सबसेट हमारे पास मिसाल के तौर पे एक्स हमारे पास कोई सेट है 2 3 5 4। अब हम इसका अगर सबसेट लेंगे, सबसेट के लिए कौन सी कंडीशन है, मतलब वाई इसका सबसेट लेते हैं 3 5 के सबसेट वाले जितने भी एलिमेंट हों वो सेट में क्या करने चाहिए, कंटेन करने चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि वाई इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक हो गया। सबसेट के बारे में आप लोग जानते होंगे, 7th में है सबसेट। तो सबसेट हमारे पास क्या होता है, जब किसी भी नंबर्स के किसी भी सेट को हम दूसरे का सबसेट कहेंगे अगर उसके सारे नंबर इसमें क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। अब अगर हमारे पास देखा जाए तो नेचुरल नंबर्स जो हैं हमारे पास वो सबसे क्या हैं, छोटे। नेचुरल नंबर हमारे पास क्या हैं, सबसे छोटे नंबर्स हैं, क्योंकि वो किससे शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 से शुरू हो रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जाते हैं कि वो किसका सबसेट हमारे पास बन रहा है, होल नंबर्स का। उसके बाद कौन से वाले आ रहे हैं, होल नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर किससे शुरू होते हैं, 1 2 3 से शुरू होते हैं, और होल नंबर हमारे पास किससे शुरू होते हैं, 0 1 2 3। मतलब इस वाले सारे हिस्से कहाँ किस में आ जाते हैं, इसमें आ जाते हैं। फिर अब होल नंबर किस में आ गया है, होल नंबर हमारे पास आ रहा है इंटीजर्स में। होल नंबर किसका सबसेट हो गया, हमारे पास इंटीजर का सबसेट हो गया। अब इंटीजर क्योंकि इसमें 1 2 3 भी है, प्लस वाले 0 1 2 3 और माइनस वाले भी हैं, तो ये बड़ा वाला सेट हो गया, ये छोटे। अब इंटीजर्स में तो हमारे पास पॉइंट वाले नंबर्स नहीं हैं, तो फिर पॉइंट वाले नंबर किस में आ जाते हैं, हमारे पास रैशनल नंबर्स में। तो ये रैशनल नंबर का हमारे पास सबसेट हुआ। अब रैशनल नंबर हमारे पास किस में आ जाता है, सारे का सारा किस में आ जाता है, रियल नंबर्स में आ जाता है। किस में आ जाता है, रियल नंबर में। तो ये हमारे पास इस तरह सेट बन गया। अब डायग्राम से समझते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं जो सबसे छोटे हैं। इससे बड़े वाले नंबर्स हमारे पास ये वाला कौन सा है, हमारे पास होल नंबर का सेट, क्योंकि ये उससे बड़ा है, नेचुरल नंबर इससे छोटे हैं। होल नंबर से बड़े वाला सेट हमारे पास कौन सा है,
इंटीजर का आ गया, क्योंकि इंटीजर होल नंबर से बड़े हैं, क्योंकि उसमें 0 1 2 3 भी आता है और -1 2 3 भी आता है। अब इंटीजर से बड़े वाला हमारे पास कौन सा है? हमारे पास इंटीजर से बड़े वाला है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब क्यू से बड़े वाला जो हमारे पास है, सारे का सारा जो बड़ा हमारे पास है वो है रियल नंबर, मतलब रियल नंबर सबसे बड़ा है। उसके बाद हमारे पास रैशनल नंबर्स हैं, रैशनल के बाद इंटीजर, इंटीजर के बाद होल, और उससे नीचे हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर हैं। और रियल नंबर से एक बड़ा नंबर है वो है कम्प्लेक्स, जिसको हम क्या करेंगे? आगे पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह कल हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ और इसके बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।